कल के चैंपियंस को मेरा नमस्ते, क्योंकि तुम सभी कल चैंपियन बनने वाले हो। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। ऐसा कहना था रतन टाटा का, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दे दी। कोई भी किसी इंसान को बर्बाद या नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। आपकी मेंटालिटी क्या है लाइफ को लेकर, बस वो आपको बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। रतन टाटा कहते थे कि मैं सही डिसीज़न लेने में विश्वास नहीं करता, मैं डिसीज़न लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। पता सबको होता है कि लाइफ में सही क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि आगे फ्यूचर में कुछ बेहतर हो पाए। तो उसको सोचकर जो तुम्हारे लिए सही है उसे करने का ठान लो। फिर जितनी मेहनत लगे, जितना काम करना पड़े, सब उसमें करके दिखा दो, कमाल हो जाएगा। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस तरह का इंसान हूँ कि अगर आप मेरे सर पर गन रखते हैं तो बेहतर होगा कि आप चला दीजिए, क्योंकि मैं सर हटाने वाला नहीं हूँ। इस लेवल की जिद और डिटर्मिनेशन बहुत ही कम लोगों में होता है, पर जिसमें भी होता है ना, वो अपनी फील्ड में कमाल कर देता है। वो होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी फील्ड में बाप बनते हैं, फिर वैसे ही बनोगे आप। इंडिया क्या, वर्ल्ड में टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में रतन टाटा आते हैं। पैसों के मामले में भले ही उनका नाम ना दिखे, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी संपत्ति चैरिटी में देते हैं, पर उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स, उनके एसेट्स पर लोगों को भरोसा है। और कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे महंगा होता है भरोसा। रतन टाटा की सबसे बड़ी संपत्ति वो भरोसा है, वो ट्रस्ट है जो लोगों का उन पर है। आज उन्होंने सबसे बड़ी दौलत लोगों का भरोसा कमाया है। रतन टाटा के ऊपर सबसे गहरा असर पड़ा उनके दादी के विचारों का, जो ये कहती थी कि किसी भी संकट में मैनर्स और धीरज नहीं खोना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी सिखाया कि पैसे और रुतबे का बेमतलब दिखावा नहीं करना। रतन टाटा को सपने देखने और उनके पीछे जाने में कोई हिचक नहीं होती थी। वो कहते थे कि आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। चेयरमैन बनने के बाद इन्होंने एक बड़ा अहम कदम उठाया। उस समय टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार बनाने का फैसला किया और फिर टाटा मोटर्स ने 10 साल के अंदर 10 लाख की इंडिका पैसेंजर कार तैयार की। इंडिका पूरी तरह से पहली भारतीय कार बनी जो ब्रिटेन में भी सिटी रोवर्स के नाम से बेची गई। रतन टाटा की वजह से भारत में एक पूरी कार इंडस्ट्री खड़ी हो गई, जो हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा कारें बनाती है। रतन टाटा ने दूसरे देशों की कंपनीज को खरीदने का जाबाज कदम उठाया। एक किस्सा वो बताते हैं 26 नवंबर 2008 का, जब किसी ने उन्हें देर रात फ़ोन करके बताया कि ताज में गोलीबारी हुई है। वो कहते हैं कि मैंने तुरंत होटल में फ़ोन लगाया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैं तुरंत अपनी कार से वहाँ गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे लॉबी में जाने से रोक दिया क्योंकि वहाँ गोलियाँ चल रही थी। रतन टाटा कहते हैं कि उस समय होटल में करीबन 300 मेहमान थे और रेस्टोरेंट भरे हुए थे। हमने धीरे धीरे करके उन सबको बाहर निकाला। स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई निकलने में। यह सब करते हुए उनमें से कई लोग मारे गए। उस समय रतन टाटा अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ वहीं खड़े थे। उन्होंने वहाँ पर पूरे 3 दिन और 3 रात बिताई, जिसके बाद ये हालात देखकर पीड़ितों के लिए वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। जो लोग मारे गए उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली, उनकी रिटायरमेंट तक की उम्र की पूरी सैलरी का भुगतान किया। एक ऐसी शख्सियत जिसने धंधा कभी उस नियम से किया ही नहीं जिस नियम से सारी दुनिया करती है। अब ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक चीज़ है और वो है उनकी सीख, उनके जीवन की वो बातें और उनके कहे गए वो शब्द जिनको समझकर तुम अपना जीवन बदल सकते हो। वो कहते थे कि जब आप एक सपने के साथ शुरुआत करते हैं और जुनून के साथ काम करते हैं तो सफलता पक्की है। याद रहे कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना उठाना है। इस तेज़ी से बदलती दुनिया में अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आपका फेल होना, असफल होना तय है। तो रिस्क लेना सीखो, दुनिया याद करेगी। वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो और क्या है आपके थॉट्स, कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल,